विधानसभा का कार्यक्रम तिरंगा यात्रा को 12 तारीख का रहेगा, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, अमनदीप जी ने। और 14 तारीख को विभाजन तय कर लेंगे। जिला वाइज होगा तो जिले में करेंगे, लेकिन उसमें अधिक से अधिक लोगों ने जाना है। जाना इसलिए नहीं कि वहां हाजिरी करनी है, वहां पे जो विषय रखा जाएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उससे पहले इस देश का बंटवारा हुआ था। बहुत से युवा कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें जब हमारे को ज्ञान मिलता है तो हम दूसरे कार्यकर्ता तक पहुंचाते हैं और उसका असर पड़ता है समाज में। देश आजाद कैसे हुआ, किन किन लोगों का योगदान रहा, उस पर भी एक विषय में बात आएगी पीछे। कांग्रेस आज कहती है कि हमने ही, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया था। उसमें अन्य समाज के लोगों के, वो तो आंदोलन था, भारत की जनता का आंदोलन था, वो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं था। देश आजाद कराना आंदोलन ये नहीं था कि एक पार्टी ने देश आजाद करा दिया। ये जितने बड़े बड़े नेता हुए, कोई कांग्रेस पार्टी के नेता थोड़ी थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, है ना, ऐसे ऐसे बड़े लोग कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे। तो इस सब के बारे में भी ज्ञान मिलता है। दूसरा विषय तिरंगा यात्रा का हो गया। तीसरा विषय विभाजन की विभीषिका, ये विषय हो गया। एक अब विषय आया था कि अभी दो दिन पहले BLA-2 की बैठक हुई थी, उसमें सभी BLA-2 उपस्थित नहीं हो पाए थे। मंडल अध्यक्ष यहाँ पे बैठे, महामंत्री यहाँ बैठे। आपसे निवेदन है कि मुझे ये सूची बना करके शाम तक दीजिए, कौन कौन BLA-2 उस बैठक में उपस्थित था और कौन कौन उपस्थित नहीं था, और जो उपस्थित थे क्या वही है BLA-2। वो BLA-2 हमारे अंतिम दिन में चुनाव लड़ने में और चुनाव लड़वाने में काम आने वाले हैं। और अभी वोट बननी है, वोट कटनी है, बूथ का कहीं से रचना बदलनी है। 1000 बूथ का वो वोट का बूथ है, 700-800 वोटर तो खुश है, लेकिन 200-300 वोटर को बहुत दूर अगर कोई बूथ पड़ रहा है तो उसकी भी एडजस्टमेंट हो सकती है, वो भी हम करवा सकते हैं। नए वोट बनने हैं, जो हमारे कुछ वोट ऐसा था, आपने देखा होगा चुनाव में, वो वोट थे ही नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के अपने ही परिवारों के वोट कटे हुए थे, उन वोटों को बनवाना भी है। तो ये सारा कार्यक्रम जो है वो अपने को करना है, तो BLA-2 का ये काम है। मंडल अध्यक्ष जी, आप लोगों को अभी मंडल प्रवास योजना हुई थी, उसमें जितने मंडल पे कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों पे गए थे वो फार्म भरे गए थे। वो फार्म आप तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, ये सुनिश्चित कर ले अपने मंडल के संयोजक से। और अगर वो फार्म सारे पहुंच गए तो उन फार्मों के माध्यम से धरातल पे कार्यकर्ता कोई और काम कर रहा है और गलती से जो पहले बना हुआ था उसी का नाम जिले की सूची में है और उसी का नाम प्रदेश की सूची में है, तो उस कार्यकर्ता को महसूस होता है कि काम तो मैं कर रहा हूं। और वहां नाम जब आता है, फोन जब आता है प्रदेश से, तो किसी और के पास जाता है। और गलतफहमी ये होती है कि वो कार्यकर्ता बोलता है मैं तो हूं ही नहीं जी BLA-2, मैं तो हूं ही नहीं बूथ का अध्यक्ष। तो उसमें मंडल की आपके लिए भी फर्क पड़ता है कि मंडल फलाने मंडल का बूथ पर फोन किया तो वो कार्यकर्ता कहता है मैं नहीं हूं जी बूथ अध्यक्ष, या मैं नहीं हूं शक्ति केंद्र प्रमुख। तो उन सूचियों को भी, क्योंकि आप जमीन पे जाकर के काम कर चुके हैं, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, घर घर जाके बूथों पर बैठ करके एक लिस्ट बन गई है सभी बूथों की। उस लिस्ट को जिला कार्यालय में एक महामंत्री या एक किसी अपने पदाधिकारी की मंडल की ड्यूटी लगा के उनको अपडेट करवा दें, कल ही भेज दें कि जा करके कुछ नाम होंगे, सारे थोड़ी होंगे। जी सर, आज मीटिंग लिया कार्यकर्ताओं की, क्या उद्देश्य है? तो भारतीय जनता पार्टी ने परसों कुरुक्षेत्र से आगामी चुनाव का शंखनाद किया है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शंख फूंक करके कुरुक्षेत्र की पावन धरती से इसको आगाज किया है। और इसी कड़ी में 90 की 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के ये जो रैली हैं वो तैयार की गई हैं, रैली होने जा रही है। तो उसी रैली को जो 16 तारीख को इंद्री विधानसभा की होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और कार्यकर्ता मजबूती के साथ सभी समर्थकों के साथ उस रैली में आए। एक संदेश हरियाणा प्रदेश में जा रहा है और प्रदेश की जनता को ये लग गया है कि जिस प्रकार लगातार तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार बनी है, उसी प्रकार से तीसरी बार जो है हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आ रही है। ये जनता अपने मन में मन बना चुकी है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बननी चाहिए। 2 बार लगातार इंद्री विधानसभा से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से विजयी करके भेजा है, तो उसी प्रकार से इस बार भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से चुन करके जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।
ऐसा ही निवेदन पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में करने के लिए ये बैठक बुलाई है। अन्य संगठनात्मक कोई और कार्यक्रम है, तिरंगा यात्रा आ रही है, आज़ादी का दिवस आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक लगातार इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है हर विधानसभा में। तो वो भी 12 तारीख को इंद्री विधानसभा में एक आयोजन होगा और सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अन्य समाज के सभी लोगों को लेकर के एक हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय करके नारे लगाता हुआ जाएगा, ताकि देश के युवाओं को एक बार पुनः ये याद हो कि किस प्रकार से देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इसी प्रकार 14 तारीख को जिस प्रकार आज़ादी से पहले इस देश का विभाजन हुआ, किन षड्यंत्रों के कारण देश का विभाजन हुआ, विभाजन के समय पे विशेषकर हिंदू समाज को उस समय किस प्रकार पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के अपना सब कुछ छोड़ करके इस देश में आना पड़ा, और इस प्रकार आकर के उन्होंने कैसे यहाँ संघर्ष किया, किस प्रकार का जीवन उन्होंने बिताया और कैसे आज वो सफल हुए हैं अपने जीवन को चलाने में, इस प्रकार का भी एक वृत्त चित्र उस पर रखा जाएगा। वो भी हर जिला में, हर विधानसभा में एक कार्यक्रम रखा जाने वाला है। इन सब की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया था। अच्छे से कार्यक्रम की तैयारी करें। आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इन कार्यक्रमों को विशेषकर विभाजन की विभीषिका और जो तिरंगा यात्रा है, ये तो आम पार्टी का कार्यक्रम, मतलब पार्टी का कार्यक्रम न करके जनता का कार्यक्रम है, ये देश की आवाज़ है। तो उसमें भी आप इस कार्यक्रम को अगर बढ़ा चढ़ा करके जनता के बीच ले जाएंगे तो देश की जनता को ये पता लगेगा कि किन लोगों के षड्यंत्र के कारण जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, और अब देश को क्या ज़रूरत है कि तिरंगा हाथ में लेकर के जयकारे लगा करके भारत माता की जय करना क्यों जरूरी है, कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बनी है और जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी दुश्मन है या पड़ोस में जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम अभी हुआ है, उसमें अपने देश के कार्यकर्ता को, अपने देश के हर नागरिक को सचेत रहने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार के बाहरी ताकतें हमारे देश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न कर पाए। हमें जागरूक रहना होगा। इसी कारण से पार्टी के कार्यकर्ताओं को सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। तो आगामी जो चुनाव है किन मुद्दों पर जाकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा तो हमेशा से विकास का ही रहा है, चाहे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, चाहे प्रदेश के चुनाव हो, विकास का चुनाव। विकास के आधार पर पार्टी ने जो 10 साल में काम किया है, उस आधार से चुनाव में जाएंगे, अपने किए हुए कामों को जनता के बीच लेकर के जाएंगे। और दूसरा मुद्दा जो ये रहने वाला है कि जिस प्रकार से झूठ की राजनीति विपक्ष करता है, चुनाव के समय पे प्रलोभन दे करके वोट बटोरने का काम करता है, उसके बाद ठेंगा दिखा देता है जनता को, वो भी बात निश्चित रूप से वो भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जैसे हिमाचल का चुनाव हुआ तो पीछे 1500 रुपये प्रति महिला को देने का काम हुआ। आज महिलाएं वहां पर के पछता रही हैं कि हमने वोट दिया, सरकार भाजपा की चली गई, 1500 रुपये क्या 500 रुपये भी नहीं आए। वो एक झूठ था। अभी इस चुनाव में हुआ था कि 8500 रुपये हर महिला के घर में पहुंचेंगे। वो चुनाव में उसका भी परिणाम कहीं जगह देखने को मिला कि लोग इस बात में आए कि हो सकता है कांग्रेस ऐसा भला करने जा रही है। तो इस बात को भी हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे कि जितना बड़ा झूठ इन्होंने फैलाया था चुनाव को भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए, वो कोरे झूठ थे। जिस प्रकार के इन्होंने ये चलाया है कि भाजपा अगर 400 पार की संख्या पार करती है और उसके कारण जो ये संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे, संविधान बदल देंगे कि अनुसूचित जाति जनजातियों को जो आरक्षण संविधान ने दिया हुआ है बाबा साहब के समय से, उसको बदलने का भाजपा काम कर सकती है, ऐसा उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का काम किया। देश की जनता समझ गई है कि ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो संविधान इस देश की आत्मा है और अपनी आत्मा से कभी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आत्मा में सत्य लिखा है कि देश में पिछड़े हुए लोगों को, वंचित लोगों को, उपेक्षित लोगों को संरक्षण दिया गया है संविधान में। वो हमेशा से रहा है, वो हमेशा से रहेगा। इस संदेश को भी हमें पार्टी के माध्यम से इस चुनाव में लेकर चलना है। जब कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, हिसाब मांग रही है 10 साल का, निश्चित रूप से उनको अधिकार है विपक्ष में होकर के हिसाब मांगने का और हम देने को तैयार हैं। लेकिन हम उनसे ये भी कहते हैं कि 10 साल में आपने अगर कोई विधानसभा उठा लो, कोई 5 काम गिनवा के देख दो ना प्रदेश स्तर पे कि कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में 5 काम ये हुड्डा सरकार ने किए, वो 5 गिनवा दे। और हम हर विधानसभा में 50 गिनवाने को तैयार है। लेकिन हम कांग्रेस को जवाब दे नहीं है, हम इस प्रदेश की जनता के प्रति जवाब दे है। कांग्रेस कौन पूछी होती है हमसे हिसाब मांगने वाली? प्रदेश की जनता ने हिसाब मांगना है, हम देंगे। और मांगेगी क्यों? हम खुद जाकर के देने वाले लोग हैं। हमारे तो जब विधायक लोगों ने काम किया, विधायकों ने अपने जनता के दरबार में गए, मुख्यमंत्री जनता के दरबार में गए, अपना हिसाब हमने जनता को पहले भी दिया है, आज भी देंगे। जब चुनाव में जाएंगे तो हिसाब देंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस से तो उल्टा पूछेंगे कि 10 साल में प्रदेश में कौन से 5 काम ऐसे किए। और एक काम में तो मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से अभी पूछना चाहता हूँ कि 2008 में केंद्र ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए चेयरमैन बनाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे।
6 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की समिति बनी थी, चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और 6 साल तक सरकार में बैठे रहे। उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको 6 साल तक 2014 तक लागू नहीं किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के साथ आपने ऐसा किया। आप भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताने का नाटक करते रहे। किसान विरोधी तो आप हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी, आप 6 साल चेयरमैन रहे, सत्ता में रहे, केंद्र में भी, हरियाणा में, आपने लागू नहीं किया। लागू किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के लागू किया और हमने तो हरियाणा प्रदेश में उससे भी कई कदम आगे बढ़ करके 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। 14 फसलों पर अब तक दे रहे थे और 10 फसलें और बढ़ा करके 24 की 24 फसलों को किसानों को देने का काम कर रहे हैं। एमएसपी हमने मुआवजा दिया है 7,500 करोड़ रुपया इन 10 सालों में हमने किसान को मुआवजे के रूप में दिया है, फसल के नुकसान के रूप में। उन्होंने 10 साल में 1100 करोड़ रुपए का दिया था। यह हिसाब हम जनता के सामने लेके जाएंगे, वो लेकर के आए कि उन्होंने क्या किया, हमने बता दिया हमने ये किया। हम हुड्डा साहब से हिसाब मांगेंगे किसानों के लिए आपने क्या किया, 10 साल में योजना बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आज की बैठक के बारे में हमारे जो माननीय हमारे जिला के प्रभारी में हैं भारत भूषण जुआल जी, उन्होंने आज की बैठक के आयोजन के बारे में, उसका क्या एजेंडा था उसके बारे में विस्तार से बताया कि आने वाले जो ये हमारे 15 दिन है, इसमें हमारे 3 प्रोग्राम होने जा रहे हैं। एक तो जो 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र से जो शंख रैली का आयोजन किया गया था, शंख बजा कर के शुरुआत की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी, जो है 90 के 90 हलकों में जा कर के बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और रैलियों में जा कर के वो अपने हलकों की समस्या भी जानने का काम करेंगे और वहाँ जो लोगों की कोई मांग भी होंगी उसको सुनने को भी करने का काम करेंगे। तो उस कड़ी में जो है आज की बैठक रखी गया। हमारे इंद्री में भी 16 अगस्त को जो है शाम को इंद्री में एक बहुत बड़ी जनसभा हल्के की रैली होने जा रही है। मतलब इसमें जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और जो हमारे बहुत ही मेहनती और लोकप्रिय हमारे प्रदेश सकते हैं मोहनलाल बडोली जी और जो अभी अभी हमारे यहाँ से लोकसभा के एमपी चुने गए और जो उस सेंटर में मंत्री हैं हमारे माननीय मनोहर जी भी उसमें जो है संबोधन करेंगे उस रैली को। तो उसकी तैयारी के लेकर के आज की बैठक का आयोजन किया गया। तो सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के इस रैली को कामयाब करने का अपना अपना मन बनाया है, उन्होंने विश्वास दिलाया। तो मुझे उम्मीद है इसमें जो है हजारों के हमारे कार्यकर्ता सभी नागरिक यहाँ से हल्का से आकर के रैली को सफल बनाने का काम करें। एक ये तो थी रैली के बारे में। दूसरा अभी 15 अगस्त है, 15 अगस्त में हमारी पार्टी जो 15 अगस्त से पहले हर हलकों में गाँव में जो हर घर में झंडा लहराने का फहराने का लगाने का काम करती है। उस कड़ी में हमारी एक तिरंगा यात्रा भी जो है का भी प्रबंध इसमें किया गया, आयोजन किया गया हर हलकों से। तो उसी कड़ी में 12 अगस्त को हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। यहाँ सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के बाजारों में मंडी से होकर के बाजार में जा कर के तिरंगा यात्रा को निकालने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में जो हमारे युवा बच्चे हैं ताकि याद करें भी हमारे को जो जिन लोगों ने हमारे को याद कराया था, स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने देश को याद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, हमेशा हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियों उनको याद रखें। तो इसको झंडा लगाने का तिरंगा यात्रा करने का ये उद्देश्य रहेगा। लोकसभा जीत के बाद अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो शंखनाद करके अभी पूरे हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की जो नींव कुरुक्षेत्र से रखी है और उनकी कार्यशैली को देख करके आज मेरे ख्याल से आप भी देखते हो पब्लिक के अंदर इतना उत्साह आज है, हमारे कार्यकर्ता के अंदर उत्साह, पब्लिक को उत्साह और नायब सैनी जी को दोबारा से आज जनता दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहती है। उसी कड़ी में 16 तारीख को इंद्री के अंदर एक रैली रखी गई है और जैसे विधायक जी ने भी बताया और प्रभारी जी ने भी बताया उसके लिए कि ये बैठक आज यहाँ बुलाई गई थी। कार्यकर्ताओं के अंदर खूब उत्साह है और 16 तारीख को जो ये हिसाब मांग रहे हैं, 16 तारीख को जनता यहाँ एक बार इकट्ठा होकर के इनको भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो भी देने का काम जनता इनको करेगी। और आने वाले जिस तरीके से हम पिछले दो बार से हम यहाँ विधानसभा का भी चुनाव भारी मतों से जीत करके जा रहे हैं और लोकसभा में भी आपने देखा अभी भी हमारी इंद्री से काफी अच्छी लीड दे करके हमने भेजी है। और आज आपके माध्यम से मैं ये आज अपने सभी भाइयों की तरफ से एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी विधानसभा का चुनाव आएगा इंद्री हल्के से हम भारी मतों से यहाँ अपने विधायक को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। घोषणाएं तो आपने देखा है कि किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, सारे एमएसपी सभी फसलों पे एमएसपी, जो नहरी पानी का जो लगा करता वो जो था वो भी आज सारा माफ कर दिया और किसानों के लिए
और जैसे BC को भी आरक्षण देने का काम पंचायत में किया। ऐसे काम आज जो ग्राउंड पे पब्लिक के हित में होते हैं, आज पब्लिक उसको हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी निरंतर कर रहे हैं। ठीक था जी। नमस्कार जी। आज हमारे यहाँ इंद्री मंडल की तीनों मंडलों की मीटिंग थी और इसमें सभी जो पदाधिकारी गण थे, कार्यकर्ता थे, वो सभी इस मीटिंग में शामिल हुए। और इस मीटिंग का जो मेन विषय था, जैसे 15 अगस्त आ रही है, उसके उपलक्ष्य में पार्टी ने झंडा, जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसकी एक यात्रा इंद्री शहर में निकलेगी और सभी कार्यकर्ता और सभी जो भी प्रदेश इसके इंद्री हल्के के सारे मौजूद लोग हैं, वो सारे के सारे इसमें हिस्सा लेंगे। और 16 तारीख को हमारे बहुत ही प्रिय, लोकप्रिय, आदरणीय CM साहब नायब सैनी जी इंद्री में शिरकत कर रहे हैं और इंद्री हल्का में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये जो जनसभा है, इंद्री में जो हुए विकास 10 सालों में और जो रोजगार आम लोगों को दिए हैं, आम युवा बच्चों को दिए हैं, एक नई सौगात लेकर भी वो इंद्री में आएंगे। यहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको भी यहाँ पर घोषित किया जाएगा। हल्की की कोई मेजर समस्या होगी या किसी ग्राम की कोई ऐसी डिमांड होगी, उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। आज ये बैठक थी, क्या कहेंगे? देखिए, आज की बैठक का मुख्य एजेंडा जो हमारी रैली तय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उस एवज में पूरी विधानसभा से सभी कार्यकर्ता बुलाए हुए हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र में रैली करके इसकी शुरुआत कर दी है। शंखनाद हो चुका है, चुनाव नज़दीक हैं और पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी जी। तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम कल भी मैं अपना गुड़गांव गुरु कमल मीटिंग में था, गुरु कमल कार्यालय में, पार्टी का विधानसभा के सहप्रभारी होने के नाते। तो पार्टी का ये एक अभियान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, हर घर तिरंगा का, जिसमें देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यकर्ता पूरे देश में घर घर जाकर अपना स्वतंत्रता, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो शहीदियां दी हैं स्वतंत्रता के लिए, उसके लिए जागरूक कराएंगे। और देखिए, स्वतंत्रता के साथ साथ हमारी एक जो विभाजन विभीषिका रही, उसके संदर्भ में भी हमने एक मीटिंग का आयोजन करना है 14 अगस्त को। इसी सिलसिले में भी आज कार्यकर्ताओं को इस बारे में बताया गया, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती हैं, उनके नामो निशान मिट जाते हैं। तो हमारा यही मानना है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का कि हम भारत की आन बान शान का जो हमारा प्रतीक है तिरंगा, उसको घर घर ला रहे हैं। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए और जागरूक किया गया कार्यकर्ताओं को कि कहीं भी ऐसा ना हो कि जिससे तिरंगे की शान में कोई खलल आए, कहीं पर हमारा तिरंगा नाली में पड़ा मिले या कहीं गलियों में पड़ा मिले। इस टाइप का भी हमें ध्यान रखना है और एक सुनियोजित तरीके से इस तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। तो जो 14 तारीख को कार्यक्रम क्या है, उसमें क्या रखने वाले? देखिए, उसमें हमारे पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता शामिल होंगे और जो विभाजन विभीषिका जो हमने जिसको नाम दिया है, उसमें जो विभाजन के समय पीड़ित परिवार रहे, उनके जो आगे वंश वेल है, उनके जो वंशज हैं आगे, वो सब इस मीटिंग में आएंगे। उनको हम न्योता देंगे और बताएंगे, वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, अनुभव बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि उस टाइम के विभाजन में इस कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चाहे कश्मीर की बात करो आप, कश्मीर से हिंदू पलायन, या उस टाइम पाकिस्तान विभाजन हुआ, बांग्लादेश का विभाजन हुआ। अब ये देखो आप, बांग्लादेश में ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, ये सब वही तो है। अब वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। अब देखो, वहां की प्रधानमंत्री तो बाय एयर इंडिया पहुंच गई, हिंदुस्तान पहुंच गई, लेकिन अगर हम इस बारे में जागरूक नहीं हुए तो हम तो हिंदू, एक ही राष्ट्र है हमारा, कहाँ जाएंगे। इस बारे में जागरूक होना बड़ा जरूरी है कि जो ये देश विरोधी ताकतें हैं, इनको
निस्ते नाबूद किया जाए। इसीलिए ये सब भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर राजनीतिक, इसको कहूँगा मैं, जो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि घर-घर जाकर लोगों को इस बारे में जागरूक करना। हुई थी, क्या निर्णय इसमें लिए गए? आज भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख और त्रिदेव और ऊपर के सभी पदाधिकारी तीनों मंडलों के यानी केंद्रीय विधानसभा की बैठक हुई। उसमें मुख्य विषय एक ही रहा कि एक तो 16 तारीख को इंद्रीय विधानसभा की रैली होने जा रही है अनाज मंडी में 3 बजे। दूसरा, 12 तारीख को तिरंगा यात्रा, स्वाभिमान यात्रा इंद्री के अंदर से होती हुई गुजरेगी हर साल की तरह। यानी कि इस तैयारी को लेकर भारत एक विश्व गुरु बने, भारत के अंदर एक जागृति है, भारत एक अच्छे उसमें आगे बढ़े और इंद्री विधानसभा की सीट जीतकर, जिस तरह हमने 2 बार पीछे जीता, इस बार तीसरी बार भी जीतकर हरियाणा विधानसभा में हम ये सहयोग देंगे, उसकी तैयारी हेतु है। इसमें हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं, भारत भूषण भारती जी, उन्होंने मुख्य विषय लिया, विधायक जी का भी संबोधन रहा और सभी ने मिलकर एक ही निर्णय लिया कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि और कोई मुकाबला नहीं है। 14 से पहले भी सरकारें रही और 14 के बाद में जो लगातार हमारी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, हरियाणा की जनप्रिय सरकार चल रही है, उससे सभी प्रसन्न हैं। किसानों में भी उत्साह है, मजदूरों में भी उत्साह है, महिलाओं में भी उत्साह है, सभी क्षेत्रों में रोजगार के प्रति भी सभी में उत्साह है और हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन नई नई घोषणा कर रहे हैं, उन लोगों को भारी उत्साह है और ये इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कि कब घोषणा होए और कब उस डेट को हम दोबारा से भारी मतों से यहाँ का विधायक जिताकर भेजें। इसी की कड़ी में आज ये बैठक हुई।